हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि यूपी में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, तो आप लोग प्लीज़ इस फॉर्म को भर लें। और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आपके लिए आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टेस्ट सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, कहता है मानव शरीर में उत्पन्न हुई हानिकारक गैसें निकलती है। फुसफुस। द सेकंड क्वेश्चन इज, किसके द्वारा पसीने की ग्रंथियों से पानी तथा लवणों का विसर्जन होता है? त्वचा के द्वारा। मानव शरीर में मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। किससे ठोस उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन होता है? मलाशय से। उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है? मलाशय, फुसफुस, यकृत, त्वचा तथा वृक्क होते हैं। आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं यही कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग भी आपके द्वारा दिए गए जानकारी से फ़ायदा ले सकें। तो हमारा जो छठा प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने और कब की? विलियम हार्वे ने और सन 1628 में। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण की खोज किसने और कब की? विलियम हार्वे ने और सन 1628 में। रक्त का शुद्धिकरण होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है हाथ में। शुद्ध रक्त शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है धमनी। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, धमनी का कार्य लिखें। धमनी का कार्य ऑप्शंस में दिए रहेंगे। तो इनका काम है शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त विभिन्न अंगों से वापस कौन लाता है? हृदय में। शिराएं। रक्त का संचरण होता है हृदय की धड़कन से। हम आगे देखते हैं। कहता है सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार, या सामान्य व्यक्ति का 1 मिनट में कितनी बार हृदय में धड़कन होती है? 72 टाइम्स, 72 बार, 72 बार। बहुत ही आसान सा प्रश्न, लेकिन साथ ही उतना ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। इंग्लिश में इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। भ्रूण का विकास होता है, तो स्त्री के शरीर में भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। हमारा नेक्स्ट है, भ्रूण को पोषक तत्व किसके माध्यम से मिलता है? तो भ्रूण को पोषक तत्व स्त्री के गर्भाशय से विकसित अपरा प्लेसेंटा के माध्यम से स्त्री से ही मिलता है। बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ।
हम आगे देखेंगे मानव शरीर। हमारा जो मानव शरीर है, कहता है मानव शरीर छोटी बड़ी कुल कितनी अस्थियों से मिलकर बना है। तो मानव शरीर छोटी बड़ी कुल कितनी अस्थियों से मिलकर बना है? 206। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? संपूर्ण शरीर में 500 से अधिक पेशियां होती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। इसकी वजह क्या होती है? लैक्टिक एसिड के संचय के कारण ऐसा होता है। लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 प्रावस्थाओं में होती है। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 प्रावस्थाओं में होती है। अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन, पाचन, डाइजेशन, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, एंड 5वां है मल परित्याग, डिफेकेशन। हम आगे देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आसान सा प्रश्न। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। अस्थियों से बने ढांचे को कहते हैं कंकाल तंत्र। अस्थियों से बने ढांचे को कहते हैं कंकाल तंत्र। एसिमिलेशन स्वांगीकरण कहलाता है। अवशोषित भोजन को शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। अवशोषित भोजन को शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं मानव शरीर की यकृत के बाद जो दूसरी बड़ी ग्रंथि है वो कौन होती है? पैनक्रियाज, अग्नाशय। मानव शरीर की यकृत के बाद दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैनक्रियाज, अग्नाशय। इंसुलिन का कार्य है। इंसुलिन का क्या कार्य है? यह ग्लूकोज के उपापचय का नियमन करता है। यह ग्लूकोज के उपापचय का नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की अनियमितता से कौन सा रोग होता है? मधुमेह या डायबिटीज़ रोग। इंसुलिन की अनियमितता से कौन सा रोग होता है? मधुमेह या डायबिटीज़ रोग।
नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, कार्बनिक भोजन तत्व प्रमुख रूप से, इसमें 5 तत्व होते हैं, वो कौन कौन से हैं? कार्बनिक पोषक तत्व में 5 तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, पानी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।